नमस्कार। पटौदी की बात राधे पंडित के साथ आज हम पहुंचे हैं पटौदी के होलिका मैदान में, जो कि ऐतिहासिक मैदान रहा है। होलिका मैदान आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में महिलाएं यहां पर होली पूजन के लिए आई हुई हैं और आप देख सकते हैं कि होली की पूजा कर रही हैं और शाम को इसमें होलिका का दहन होगा। आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में महिलाएं जो है वो पूजा अर्चना कर रही हैं और काफ़ी संख्या में महिलाएं जो है परिक्रमा भी कर रही है। हमारे साथ सुशील शास्त्री जी हैं, एक बार उनसे पूछते हैं कि होली का जो त्योहार है वो कब से मनाया जा रहा है और क्यों मनाया जाता है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर्वप्रथम मृदुल पत्रिका के माध्यम से मैं आप सभी को होली की शुभकामना देता हूं। होलिका का पर्व आदिकाल से चला आ रहा है। जिस समय हिरण्यकश्यप दैत्य का साम्राज्य था तो वो स्वयं को ही भगवान मानता था और उसने अपने राज्य में घोषणा की थी कि कोई भी मेरे अतिरिक्त किसी देवता की पूजा नहीं करेगा। परंतु उसके घर में ही उसका पुत्र प्रहलाद श्री हरि भगवान विष्णु का भक्त हुआ। वो उसने अपने गुरु से भी अनेक प्रकार शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, परंतु वो भगवान को ही, श्री हरि को ही अपना भगवान इष्ट मानता था। पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। तो प्रजा में जब ये बात उठी तो हिरण्यकश्यप ने अनेकों प्रकार से अपने पुत्र को मारने का प्रयास किया। जब किसी भी प्रकार उसको विजय नहीं मिली तो उसने अपनी छोटी बहन होलिका, जिसे वरदान था कि उसके पास एक कवच था वस्त्र के रूप में, कि वो ओढ़कर यदि अग्नि में भी प्रवेश करे तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, तो होलिका ने चाल चली कि प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अपना वस्त्र ओढ़कर बैठ गई। आज के ही दिन ये पर्व इसीलिए मनाया जाता है कि होलिका जब प्रहलाद को लेकर बैठी और हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब प्रहलाद अग्नि में जल जाएगा, परंतु श्री हरि भगवान की कृपा से वो वस्त्र हवा के झोंके से उड़ा और हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद पर जाकर गिरा। होलिका अग्नि में दहन हो गई और प्रहलाद की रक्षा हो गई। तभी से ये हिंदू राष्ट्र में, समस्त भारत में बड़े धूमधाम से पर्व मनाया जाता है। खासकर हमारे जो मुख्य 4 पर्व हैं प्रेम प्यार भाईचारे के, उसमें एक ये प्रमुख पर्व है जो आपसी रंगों का त्यौहार कहा जाता है और परस्पर सभी एक दूसरे को बधाई देते हैं, रंग लगाते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो ये बहुत ही आपस में प्रेम प्यार और भाईचारे का पर्व है। जिस प्रकार से सुशील शास्त्री जी ने बताया कि आदिकाल से ही ये पर्व मनाया जा रहा है और काफ़ी लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही है। जिस प्रकार से शास्त्री जी ने बताया कि हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, उसको एक वस्त्र मिला हुआ था जो अगर वो ओढ़ करके, वस्त्र को ओढ़ करके अग्नि के अंदर भी जाए तो वो जल नहीं सकती थी। अब आपको हम दिखाते हैं कि जिस प्रकार से उस समय जब प्रहलाद को लेकर के होलिका अग्नि में बैठी थी, उस समय वहाँ की जो प्रजा थी, जो लोग थे, उन्होंने जो चोरी छुपे हिरण्यकश्यप के डर से पूजा अर्चना करते थे, उन्होंने अपनी माला, कंठी जो भी थी वो सब चीज़ें उसके ऊपर डाल दी थी कि भाई आज जब भगवान का इतना बड़ा भक्त ही नहीं रह पाएगा तो फिर हम तो फिर भी चोरी छुपे पूजा कर रहे हैं। ये सब चीज़ों को देखते हुए आप देखोगे कि जिस हिसाब से महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं, जिस हिसाब से ये जो गोबर से बने हुए बिडकले जो डाले जा रहे हैं, आपको हम थोड़ा सा नज़दीक ला करके दिखाते हैं। जिस प्रकार से ये जो बिडकले हैं ये उस समय माला का रूप होता था और ये जो नया अनाज आता है तो उसके लिए नए अनाज की भी पूजा की जाती है। अब आप देख सकते हो कि बाल जो है, अम्मा दिखाना एक बार, ये नया अनाज आया है, इस अनाज की भी इस समय पूजा की जाती है। और इसके अलावा पुरानी परंपरा चली आ रही है कि किस प्रकार से जब प्रहलाद को अग्नि के अंदर बिठाया गया था तो उस समय जो भक्त थे उन्होंने अपनी माला, कंठी और सब चीज़ों का त्याग कर दिया था कि भाई आज के बाद जब इतना बड़ा भक्ति नहीं रह पाएगा तो हम अपने
यहाँ पर रह कर के क्या करेंगे। ये सब चीज़ों को देखते हुए होली का त्यौहार मनाया जाता है और इससे अगले दिन धुलंडी, जिसे रंगों का त्यौहार कहा जाता है, वो मनाया जाता है। मैं रफ़ीक खान के साथ राधे पंडित, 24 न्यूज़ NCR।